आइए सर, वेलकम। सर ये 2 बीघा प्लॉट है और इसी के पीछे ना 2 बीघा प्लॉट और है जो आपने बताई थी। और सर हमने आपके दौरान जैसा आपने बोला था हमने वैसा वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। वो जो 2 किसान थे हमने उनसे भी बात करनी स्टार्ट कर दी है। लेकिन सर लेकिन क्या सर एक्चुअली वो जो प्लॉट है, वो जो किसानों का प्लॉट है 2 किसान का, वो अपना रेट कुछ बहुत हाई बता रहे हैं। रेट्स की टेंशन मत लो तुम, मुझे ज़मीन पूरी एक साथ चाहिए। अनिल, ये लोग कौन हैं? ये अपने गांव के तो लग नहीं रहे हैं। सर वी अंडरस्टैंड कि आपको ज़मीन चाहिए, बट बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक्चुअल में बेचना चाहते हैं। बट आप चिंता मत करिए, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे ज़मीन चाहिए। जाओ पता करो, देखो आखिर माजरा क्या है। सर हम जानते हैं आपको ज़मीन की ज़रूरत है और आपका काम भी हो जाएगा। आखिर आप हमारे पास आए हैं। और रही बात उन किसानों की, तो उन किसानों का क्या है तो वो किसान ही ना, उनको हम कुछ पैसे देंगे और वो यूं चुटकियों में बिक जाएंगे। आप लोग बस ज़मीन देखिए, रेट्स की टेंशन आप मत लीजिए। जी सर, हम रेट्स की टेंशन नहीं लेंगे, आप भी अब जा सकते हैं। हम आपकी ज़मीन का काम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। अरे भैया, आप लोग कौन हैं? इसके पहले कभी इस गांव में आपको देखा नहीं। ओह हेलो, तमीज़ नहीं है क्या तुम्हारे पास बात करने की? तुम इनको तुम कह के कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये सही इंफ्राटेक के मालिक हैं। कॉल हिम सर। अपनी औकात देखी नहीं, आ गए बात करने। अरे मैडम, ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो, वैसे भी हम लोग के समझ में आएगी नहीं। और ये भैया हैं या सर, हमारे लिए कुछ भी नहीं। अबे वो कौन है तू? और तुझ जैसे गवारों की ना यही औकात है मेरे सामने। औकात तो बहुत है साहब हमारी, अभी आप हमको जानते नहीं। चलो नील। सर तो ये जिस तरीके से मैप आपको दिखा दिया है हमने, ये इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जितना प्लॉट हमने बताया था वो सब कुछ। तो इस मैप के अकॉर्डिंग हमें 10 बीघा ज़मीन इकट्ठा ही चाहिए। मैडम ज़मीन तो है, मुझे बात करनी पड़ेगी। बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ बाद में। सर देखिए, अगर आपको 2 दिन का समय चाहिए तो आप 2 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे क्लाइंट हमसे नाराज़ नहीं होने चाहिए, वरना फिर हमें अपनी तरफ से आपके लिए देखना पड़ जाएगा। अरे मेरे भैया जी आ गए, बात करते हैं। ये बताओ, ये खेती किसानी करके कितना कमाते? वैसे भी इस बंजर जमीन में कुछ तो उगने से रहा। एक काम करो, ये जमीन मुझे दे दो, मैं भैया रहूँगा। लोग कुछ में नौकरी हमारा ऐसा मौका बार बार नहीं है। तो कब तक मैं वेट करता हूँ तुम्हारा, कब तक मुझे बताओ। अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन कल जिन किसानों से मैंने बात की थी उनका क्या हुआ? अब सर वो एक्चुअली आपने तो बात की, हमने भी बात की, एंड उनमें से वो 2 किसान हैं जो राज़ी ही नहीं हो रहे हैं। शिट यार, तुमसे एक काम कहा था मैंने, तुम वो भी नहीं कर पाई। एक ज़मीन भी मैनेज कर नहीं पाई तुम। सर हमें पता है कि आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, एंड सर हमारी वजह से आपको बार बार आना पड़ रहा है। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, पर सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उन किसानों को बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर बस आप हमें कुछ दिन और दीजिए। और कितने दिन लगेंगे? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे अभी बता दो, मेरे पास और भी कई सारे डीलर्स हैं।
सर वी आर वेरी सॉरी फ्रॉम आवर साइड, बट सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर प्लीज़ हमने जितने डेज मांगे आप प्लीज़ हमें दे दीजिए, हम आपको 2 दिन बाद कांटेक्ट करते हैं। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा काम चाहिए, फिर वो चाहे जैसी भी चाहे उन किसानों को मारना क्यों ना पड़े। आइए विरासत, वेलकम। सर ये देखिए, यही रही वो ज़मीन जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। और वो जो किसान एंड मीट आशीष सर, यही हमारे ज़मीन का कारोबार देख रहे हैं। इवन मैनेजमेंट भी इन्हीं के हाथों में है। हेलो सर। तो ज़मीन मिली? ज़मीन तो मिल गई सर, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अरे डीलर साहब, आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप बस हमें ज़मीन दिखाइए। मैंने तुम्हें ज़मीन पे ही बुलाया है, और ये रही ज़मीन। ये है वो ज़मीन? जी। वेरी नाइस। परफेक्ट, बिल्कुल वैसी जैसे मुझे चाहिए थी। मुझे ये ज़मीन किसी भी कीमत पे चाहिए। फिर ठीक है, मैं किसान से मिलवाता हूँ आपको। ओके ओके ठीक है भैया। वो गन्ने मिल मैंने भिजवा दिया था। भिजवा दिए थे? हाँ भैया। और उसकी पेमेंट? पेमेंट आ गई थी भैया। पेमेंट आ गई? अच्छा ये बताओ, इन मतलब खेतों में पानी लगवाया था? हाँ लगवा दिया। अच्छा ठीक है। ये यहाँ क्या कर रहा है? और ये इन गवारों की औकात, इसके ऊपर ये इतना घमंड करते थे। खैर, तो मुझे किसानों से मीटिंग करो, ऐसे तो बहुत आते जाते रहेंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहे वो सामने। अरे अब तुम इस गवार को यहाँ क्यों बुला रहे हो? और ये भैया जी क्या है? यही है ज़मीन के मालिक। ये ज़मीन के मालिक हैं? जी। आइए रोज भैया, आइए। हाँ आशीष बताओ। भैया, इनको आपकी ज़मीन बहुत पसंद आई है और ये खरीदना चाह रहे हैं। क्या वाकई ये ज़मीन तुम्हारी है? आपका कागज़ दिखाओ परी का, तब इन्हें मनी हो। खैर ये सारी चीज़ें हटाओ, ज़मीन किसी की भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये ज़मीन किसी भी कीमत पे चाहिए। तुम बस इसकी मुझे कीमत बता दो। मुझे ये ज़मीन में वेयर हाउस बनवाना है। क्या कीमत दोगे? तुम कीमत की चिंता मत करो, हमारे सर तुम्हें मुंह मांगा पैसा देंगे। तुम बस अपनी कीमत बोलो। मैडम पैसा तो बहुत होगा तुम लोगों के पास, लेकिन ना ही तुम इस ज़मीन के काबिल हो, ना ही तुम्हारी औकात। लगता है तुम लोगों को पैसे की कीमत नहीं पता। और तुम्हें किसानों के खून पसीने की कीमत नहीं पता। बॉर्डर पे जवान और खेतों में किसान तब भी मरता है जब तुम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हो। और हाँ, एक किसान इसलिए मेहनत नहीं करता कि वो अपना पेट भर सके, बल्कि वो सारे देश के लिए मेहनत करता है ताकि उनका पेट भर सके। तुम लोग यहाँ वेयर हाउस बना के उन किसानों के पेट पे लात मारना चाहते हो। अरे इन ज़मीनों से इंसानों का और जानवरों का दोनों का पेट भरता है। और हाँ, यहाँ पे वेयर हाउस बनाने का सपना भूल जाओ। और ये ज़मीन तो हम किसी भी कीमत पे नहीं बेचेंगे। और तुम लोग चले जाओ, नहीं तो चलने के काबिल नहीं रहोगे। चलो यहाँ से।